हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिगनर ट्रेडर में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलें, ठीक है। तो बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो मेरा पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है, और जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि शेयर बाज़ार क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि शेयर बाज़ार होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जाएंगे गूगल के ऊपर, ठीक है, और अब हम सर्च करेंगे यहाँ पे कि शेयर बाज़ार क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके का हमारे सामने डिस्प्ले है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो शेयर बाज़ार किसी सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने व बेचने की जगह है, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी होती है, ठीक है, और या बेचनी होती है, जिस तरीके से हम आज के टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो भी इसी तरीके का एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ कंपनीज़ की हिस्सेदारी ले सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE बोलते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो प्रमुख शेयर बाज़ार हैं, ठीक है। भारत के जो प्रमुख दो शेयर बाज़ार हैं उनकी बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। BSE या NSE में किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर ब्रोकर के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। अब BSE जो होती है और NSE जो होती हैं, इनमें लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर जो होते हैं उनको ब्रोकर के माध्यम से ख़रीदा और बेचा जाता है, ठीक है। अब ये ब्रोकर एक टर्म आती है, ठीक है, जिसको समझने के लिए मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ब्रोकर होता है वो क्या होता है कि जिस तरीके से, हाँ, एक इंटरफेस होता है, ठीक है, ह्यूमन और शेयर मार्केट के बीच में, इंसान और शेयर बाज़ार के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है उसे हम ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर जैसे भारत में अगर मैं बात करूं ब्रोकर की, तो आपका अब स्टॉक हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुआ, जीरोधा हुआ, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एज अ ब्रोकर वर्क करती हैं, ठीक है। शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए NSE सूचीबद्ध किसी कंपनी ने 10 लाख शेयर जारी किए। आप उस कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार जितने शेयर खरीद लेते हैं, आपका उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिकाना हक हो जाता है। आप अपने हिस्से के शेयर किसी अन्य खरीदार को जब चाहे बेच सकते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि आप जो भी शेयर खरीदते हैं, ठीक है, उसको आप कभी भी बेच सकते हो, ठीक है। और जितने शेयर आपके पास किसी कंपनी के होते हैं, आप उस कंपनी में उतने शेयर की हिस्सेदारी रखते हो, ठीक है। किसी लिस्टेड कंपनी के शेयरों का मूल्य BSE NSE में दर्ज होता है, ठीक है। जो भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनका जो रेट होता है वो BSE और NSE दोनों में दर्ज होता है, ठीक है। सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर का मूल्य उनकी लाभ कमाने की क्षमता के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। बोलने का मतलब कि जो भी कंपनियां होती हैं उनका जो शेयर का रेट होता है वो उनके लाभ कमाने की क्षमता के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है कि वो कितना लाभ कमा रही हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपने लाभ से, अगर उसका रेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें कुछ गलत हो रहा है, अगर उस लाभ से कम उसका शेयर का रेट बढ़ रहा है तो तब भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि कंपनी जितना लाभ कमाएगी उसका शेयर का रेट उतना ही घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। और इसका नियंत्रण जो होता है वो सेबी के हाथ में होता है, ठीक है। सेबी की अनुमति के बाद ही कोई कंपनी अपने शेयर बाजार में लिस्ट होकर अपना प्रारंभिक निर्गम इशू जारी कर सकती है, ठीक है। सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होकर ही कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, अपने IPO को जारी कर सकती है, ठीक है। अब हमने देखा कि BSE और NSE, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि BSE क्या होता है और NSE क्या होता है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि BSE क्या होता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं BSE क्या है। BSE को हम देखेंगे जो मुंबई इसको बोलते हैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब बात करते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यह जो है भारत और एशिया दोनों में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, इस एक्सचेंज की पहुंच 417 शहरों तक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में BSE की अहम भूमिका रही है। ठीक है, एशिया के सबसे प्राचीन और देश के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत इसको मान्यता मिली। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है स्ट्रक्चर है BSE का। ठीक है, और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, जो प्रमुख लोग हैं इनके जो CEO और MD हैं वो आशीष कुमार हैं। ठीक है, आज BSE के अंदर 5749 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, वेबसाइट जो है www.bscindia.com है। ठीक है, इतिहास भी हम जान सकते हैं लेकिन हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, यानी कि NSE की। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई। ठीक है, कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके VSET टर्मिनल भारत के 320 शहरों तक फैले हुए हैं। ठीक है, जो NSE हैं वो 320 शहरों तक फैला हुआ है। ठीक है, NSE देश में एक आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान कराने वाला पहला एक्सचेंज था। यानी कि बोलने का मतलब भारत के अंदर जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत करी वो NSE ने करी। यहाँ पे क्या होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आजकल आप ऐड देखते होंगे ओली मैप, या फिर आप ऐड देखते होंगे जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग। ये सब क्या करती हैं ऑनलाइनली क्या करती हैं ट्रेड करवाती हैं। ठीक है, इंटरनेट पे, जहाँ पे कि आप अपने स्मार्टफोन या अपने सिस्टम की मदद से क्या कर सकते हो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो NSE भारत में सबसे पहले स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम लेकर आई। ठीक है, ठीक है, ये था NSE। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर बाज़ार में काम करने के बाद कुछ जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स प्राप्त करी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाज़ार में निवेशक हैं उनका नाम है वॉरेन एडवर्ड बफेट, जिन्हें हम वॉरेन बफे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी तो 1930 में इनका जन्म हुआ, अमेरिका के निवेशक हैं। ठीक है, और आज दुनिया में इनका तीसरा स्थान है जो कि सबसे अमीर लोगों में आते हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करके इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं। ठीक है, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बुक भी लिखी है। ठीक है, जो कि है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक है, जिसमें बेंजामिन ग्राहम जो इनके टीचर थे उन्होंने इनका साथ दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो भारत में अगर हम बात करें तो
सबसे फेमस पर्सन जो है शेयर बाज़ार में, उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, ठीक है। अब राकेश झुनझुनवाला के बारे में थोड़ा सा बात करें। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में हुआ। ठीक है, भारत के निवेशक एवं शेयर व्यापारी हैं। ठीक है, वे पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। उनकी कंपनी का नाम रारे एंटरप्राइजेस है, जिसका पोर्टफोलियो प्रबंधन राकेश स्वयं करते हैं। ठीक है, तो ये है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, आज जो उनकी संपत्ति का कुल मूल्य है वो है 1.90 बिलियन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन है जिनको भारत में वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने क्या करा, अपनी अचीवमेंट करी शेयर बाज़ार से। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।